मिशन 23 की तैयारी में जुटी बीजेपी एक बार फिर बस्तर पर फोकस कर रही है। बुधवार को कांकेर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विक्रम उसेंडी समेत जिले के तमाम पदाधिकारी नेता शामिल हुए। बैठक के बाद अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोला, सरकार को न छत्तीसगढ़ की चिंता न 2.5 करोड़ जनता की। छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दावा किया, आज पूरा बस्तर कांग्रेस के विरोध में खड़ा है। बस्तर करवट ले रहा है। 2023 में बस्तर की भूमिका निर्णायक है। बीजेपी नेता ने दावा किया, बीजेपी की सरकार बनेगी और उसमें बस्तर की बड़ी भूमिका होगी। बीजेपी नेताओं के दौरे और कांग्रेस के आरोपों पर कौशिक ने कहा, बीजेपी ने बस्तर कभी नहीं छोड़ा। 2018 विधानसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी चुनावी साल में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। विकास यात्रा के जरिए मंत्री, विधायक, सांसद जनता के बीच पहुंचकर जनता से सीधा संवाद और संपर्क करने में जुटे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। उन्होंने जनता को केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया, कांग्रेस पर निशाना साधा। एक तरफ बीजेपी विकास यात्रा के जरिए जनता से संवाद कर रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत काफी तेज है। सवालों के जरिए दोनों एक दूसरे को घेर रहे हैं। जुबानी लड़ाई और सौदेबाजी पर बयान आने शुरू हो गए हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस तरह की कहावतों का इस्तेमाल भी हो रहा है। कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने खुद कमान संभाल ली है। बुधवार को कमलनाथ उमरिया पहुंचे, रोड शो निकाला और शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को निराधार बताते हुए कमलनाथ ने दावा किया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। 2023 में एमपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी। खंडवा और खरगोन जिले में अध्यक्षों को होल्ड करने के कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी हमलावर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा है, राहुल गांधी और कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस होल्ड पर चली गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले इंदौर का अध्यक्ष होल्ड हो गया, अब खंडवा का। लगता है कि चुनाव आते आते कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना भी होल्ड हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अब की बार 200 पार का नारा दिया है। नारे के लिए बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में उतरी हुई है। चुनाव से पहले बीजेपी ने खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय वाले बूथों पर नई रणनीति के साथ काम शुरू कर दिया है। तकरीबन 2000 से ज्यादा बूथ हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं और ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी नेता इन सभी बूथों पर पहुंचेंगे, केंद्र और राज्य की सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। शंकराचार्य निष्कलानंद सरस्वती के बयान के बाद कैबिनेट मंत्री अरविंद चौबे ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। चौबे ने कहा कि शंकराचार्य के सर्टिफिकेट के बाद अब कुछ बचता नहीं है। बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए जाति धर्म का इस्तेमाल करती है। चौबे ने कहा, बीजेपी मूल समस्या पर कभी बात नहीं करती।